हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है। एक ऐसा सपना जो उसके दिल को बार बार आवाज देता है। लेकिन ज्यादातर लोग डर, जिम्मेदारियों और दुनिया की बातों में अपने सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन एक लड़का था जिसने अपने सपने के पीछे पूरी दुनिया छोड़ दी। ये कहानी है सेंटियागो की। वेलकम टू माइंड कैप्सूल, जहां हम सिर्फ किताबों की कहानी नहीं सुनते बल्कि उनके अंदर छुपी जिंदगी को महसूस करते हैं। स्पेन के इंडोनेशिया में रहने वाला एक युवा चरवाहा सेंटियागो, जिसके पास कुछ भेड़ें थी और दुनिया घूमने का सपना। वह हर दिन हरे भरे पहाड़ों और गांवों में अपनी भेड़ों के साथ घूमता रहता। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी थी, जैसे जिंदगी उससे कुछ बड़ा करवाना चाहती हो। एक रात वह एक टूटी हुई पुरानी चर्च में सोता है, जिसकी छत टूट चुकी थी और बीच में एक विशाल पेड़ उगा आया था। उसी रात उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में एक छोटी लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्र के पिरामिड तक ले जाती है और कहती है, यहाँ तुम्हारा खजाना छुपा है। लेकिन जैसे ही वह खजाने की जगह देखने वाला होता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वही सपना बार बार, और यहीं से शुरू होती है उसकी किस्मत। सेंटियागो अपने सपने का मतलब जानने के लिए एक बूढ़ी औरत के पास जाता है। वह कहती है, अगर तुम सच में अपना खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें मिस्र जाना होगा। सेंटियागो उलझन में था। क्या सच में सपनों के पीछे जाना चाहिए? तभी उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से, जिसका नाम था मेल्किसेदेक। वह राजा उससे कहता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये शब्द सेंटियागो की जिंदगी बदल देता। सेंटियागो समुद्र पार करके अफ्रीका पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, एक चोर उसका सारा पैसा चुरा लेता है। वह अकेला था, अनजान देश में, बिना पैसे के। उस पल वह वापस घर जा सकता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अब समझ आ चुका था कि सपनों का रास्ता कभी आसान नहीं होता। सेंटियागो को एक क्रिस्टल की दुकान में काम मिल जाता है। वह मेहनत करता है, नए आइडिया देता है और धीरे धीरे दुकान चमकने लगती है। कुछ महीनों बाद उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वह अपने घर वापस जा सकता था। लेकिन अब उसका दिल बदल चुका था। उसे सिर्फ आरामदायक जिंदगी नहीं चाहिए थी, उसे अपना खजाना चाहिए था। अब सेंटियागो एक बड़े कारवां के साथ रेगिस्तान पार करने निकलता है। चारों तरफ रेत ही रेत, लंबा सफर और खामोशी। रात में आसमान तारों से भर जाता है। इसी सफर में उसकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज आदमी से, जो अल्केमी यानी धातुओं को सोने में बदलने की विद्या सीख रहा था। वह सेंटियागो को बताता है कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे सेंटियागो सीखने लगता है कि कायनात इंसानों से बात करती है, बस सुनना आना चाहिए। लंबे सफर के बाद कारवां एक खूबसूरत ओएसिस पहुंचता है। रेगिस्तान के बीच पानी, पेड़ और जिंदगी। वहीं सेंटियागो की मुलाकात होती है फातिमा से। पहली नजर में उसे प्यार हो जाता है। फातिमा उससे कहती है, अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो तुम एक दिन जरूर लौटोगे। सेंटियागो पहली बार सोचता है, क्या उसे अपना सपना छोड़ देना चाहिए? लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आता है एक रहस्यमय इंसान, काले कपड़ों में, घोड़े पर सवार, रेगिस्तान की सबसे रहस्यमय आदमी, द अल्केमिस्ट। वह सेंटियागो से कहता है, डर इंसान को उसके सपनों से ज्यादा दूर कर देता है। फिर दोनों रेगिस्तान की यात्रा पर निकल पड़ते हैं।
तूफान, खतरे, युद्ध, लेकिन अल्केमिस्ट उसे एक चीज सिखाता है, अपने दिल की आवाज सुनो। और धीरे धीरे सेंटियागो समझने लगता है कि असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। एक दिन कुछ सैनिक सेंटियागो को पकड़ लेते हैं। वे कहते हैं अगर तुम सच में खास हो तो खुद को हवा में बदल कर दिखाओ। सेंटियागो डर जाता है, लेकिन फिर वह रेगिस्तान, हवा और सूरज से बात करता है और उसी पल एक विशाल रेतीला तूफान उठता है। ऐसा लगता है जैसे सेंटियागो खुद हवा बन गया। उसी दिन उसे एहसास होता है इंसान की असली शक्ति उसके विश्वास में होती है। आखिरकार सेंटियागो मिस्र के विशाल पिरामिड तक पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। सालों की यात्रा, दर्द, संघर्ष सब उसके सामने खड़ा था। वह रात भर रेत खोदता है, लेकिन तभी उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। सेंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। तब उनमें से एक आदमी हंसकर कहता है, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन की एक टूटी हुई चर्च में खजाना छुपा है, लेकिन मैं इतना पागल नहीं कि उसके पीछे जाऊं। और तभी सेंटियागो समझ जाता है जिस खजाने की वह तलाश में वह पूरी दुनिया घूम रहा है, वह तो उसी पुरानी चर्च में था जहां से उसने शुरुआत की थी। सेंटियागो वापस स्पेन लौटता है। वह उसी चर्च में जाकर जमीन खोदता है और आखिरकार उसे अपना खजाना मिल जाता है, सोना, हीरे, दौलत। लेकिन असली खजाना वो नहीं था। असली खजाना था उसकी यात्रा, उसकी सीख और खुद को पहचानना। द अल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं, बल्कि अपने सपनों को कभी कोशिश ही ना करना है। क्योंकि जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में डट जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें माइंड कैप्सूल। मिलते हैं अगली कहानी में।